तुम सहाबा को कुरान से काटोगे कैसे? अलग कैसे करोगे? अगर सहाबा को काटोगे तो जो है शायद एक पारा को बात बचेगा, जो है तुम जो है 22 पारों में काबू हो जाओगे अगर तुमने सहाबा को काटा। कुरान में भी वो रखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसीलिए सारे मुसलमानों के लिए जो हुजूर पर ईमान लाता है, हुजूर से मोहब्बत करता है, सारे सहाबा से मोहब्बत करना जरूरी है। अगर सहाबा की मोहब्बत नहीं करता तो हुजूर ने साफ साफ कह दिया, मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह मेरे सहाबा को कौन बोलते हो? मेरे सहाबा को तक बंदे करते हो, मेरे सहाबा को तकलीफ करते हो। जो उनसे मोहब्बत करता है मेरी मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत और सहाबा के हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि हुजूर की मोहब्बत हो और सहाबा की मोहब्बत न हो। दोस्तों याद रखो, जिस दिल में सहाबा का और फरमाया रसूलुल्लाह को समझा हो जो सहाबा से मुझ रखता है, जो सहाबा से मुझ रखता है और भी मेरी नजर से मुझसे बेकार है, मुझसे दूर है, मुझ पर तब्दील करना चाहता है लेकिन मुझ पर तो कर नहीं सकता, मुझ पर तो कर नहीं सकता, तो मेरे सहाबा पर करता है। उसको सहाबा पर तरकीब, हुजूर पर तरकीब। यहाँ उलमा बैठे हैं, अगर किसी चीज में मुरीदों पर तरकीब की जाए तो फिर तरकीब है, किसी उस्ताद के शागिर्दों पर तरकीब की जाए तो बोलिए उस्ताद की तरकीब होती है तो सहाबा किराम के पीर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम के उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम के मुहद्दिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई सहाबा पर तरकीब करता है तो हुजूर तरकीब पर तरकीब कर रहा है। अगर कोई सहाबा पर तरकीब कर रहा है हुजूर की सारे मुअल्लिमीयत पर तरकीब कर रहा है। अगर कोई सहाबा पर तरकीब कर रहा है तो हुजूर की सारी मुर्शिदियत पर तरकीब कर रहा है। दोस्तों मामूली बात नहीं है, सोहबत में कच्चे लोग लगा दी, जो हुजूर के नाम बदल गए, जो हुजूर के नाम जिनको नुकसान पहुंचा लगे, ये जो उम्मत के बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं जो सहाबा किराम को जलाने दराज करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन लोग शर्री लोगों से शर करने की तौफीक दे। आज इस सहाबा को तरकीब करता है, दो चार लोग पूछने लगे, लोग और निकला, एक और निकला, कहते नहीं एक और गया, एक और गया, हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुम तो बहुत लोग खुश होते हैं। हमारा वाला हंसा नजर तरकीब की थी, वो आपको हंसा है नहीं किया, हमारा अल्लाह मजबूत हो गया, हम कहते हैं जानवर का झुंड बढ़ गया, ये तो बढ़ गया। जो है मामूली बात नहीं, सहाबा पर तरकीब करना, हुजूर देख रहे हैं इमाम से सहाबा का तरकीब। और सुनिए किसी सहाबी का फर्क नहीं किया हुजूर ने, अल्लाह अल्लाह किया सहाबी। चुनांचे उलमा कहते हैं सारे सहाबा से मिन हैसुस सहाबा मोहब्बत रखना बराबर रखना पड़ेगा। ना हज़रत अबू बकर में फर्क करना पड़ेगा, ना हज़रत उमर में फर्क करना पड़ेगा, ना हज़रत उस्मान में फर्क करना पड़ेगा, ना हज़रत मुआविया में फर्क करना पड़ेगा, ना हज़रत अली सिद्दीक़ में। शान सहाबियत में सब रुतबे सहाबा में फजीलत में कभी नहीं है, लेकिन हुजूर ने फजीलत के बिना पर मोहब्बत की दावत नहीं दी है, शान सहाबियत की बुनियाद पर मोहब्बत की दावत। और शान सहाबियत में सब का फर्क है, सारे सहाबी कोई इतना बराबर फर्क नहीं है। तो है बना सहाबी बराबर तरकीब करते हो, कहां पूजा ईसा पूजा का चारे नामा ईसा अलैहिस्सलाम पर दज्जाल करे तो आपको हंसी आएगी कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम पर दज्जाल करे तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? ये सहाबा हमारे लिए मसीहा है, ईसा है, और जो लोग तकलीफ करते हैं वो दज्जाल से कम नहीं, वो दज्जाल से कम नहीं, क्यों मैं सही कहता हूं, दज्जाल से कम नहीं। हुजूर जितना दज्जाल से नाराज हुए उतना ही सहाबा किराम के वालों से नाराज हो गए। हुजूर ने साफ साफ कहा अल्लाह की सहाबी, ये नहीं कहा कि किबारे सहाबी जितनी कदीम है कि निजाम असारी कदीम असारी चाहे 20 साल पहले मां मुसलमान लाया, चाहे सबसे पहले मुसलमान लाया, चाहे फतेह मक्का के पहले मुसलमान हुआ, चाहे फतेह मक्का के
بعد مسلمان ہوا، جب بھی مسلمان ہوا دوستو وہ صحابی ہو گیا۔ اب اس کا رتبہ بہت بڑا آ کر صدیق اکبر تو نہیں کہہ پاتے تو حضرت معاویہ کا تنقید کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ معمولی انسان نہیں ہے، حضرت معاویہ معمولی انسان نہیں ہے۔ جب ایمان کیا ہے حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، اس دن تو حضور کا ساتھ لے جاتا ساتھ لے کا جو غزوہ ہوا جو جہاد ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک ہے۔ کوئی جہاد کوئی غزوہ حضرت معاویہ نے نکالا نہیں۔ اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب حضور خوش ہو گئے حضرت معاویہ پر ناراض ہو جاتا ہے حضرت معاویہ پر، حضور خوش ہے اور فلانا ناراض ہے تو دوستوں فلانے کے ناراض ہونے سے معاویہ کی شان گھٹ جائے گی؟ نہیں گھٹے گی، حضور ان کے ایمان لانے سے خوش ہے۔ ایک اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ہی حیا ہے، وہ سیدھا غیر شادی شدہ عورت جو تھی پردے کے اندر حیا کرتے اس سے زیادہ حیا کے رسول پاک حضور بیٹھے بغل میں حضرت معاویہ بیٹھے دور تک نظر نہیں آتا، حضرت معاویہ نظر آتے، حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے ایک پہلوان آیا، مان لیجیے گا یہ پہلوان کو کہتا ہے تربیت اتنی کم ہوتی ہے، طاقت تو بہت ہوتی ہے لیکن ادب نہیں ہوتا ہے۔ وہ پہلوان آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ مجھ سے کشتی لڑ رہے ہیں۔ حضور سے کہتا ہے اللہ اسے اللہ کے رسول آپ مجھ سے کشتی لڑ رہے ہیں۔ اب اس بے تکے آدمی کا حضور کیا جواب ہے؟ حضور گردن جھکا دیے شرافت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوبارہ کہتا ہے مجھ سے کشتی لڑ رہی ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں اور گردن جھکا کے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تیسری دفعہ اس نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے دشمن ہے مجھ سے لڑا، اللہ کے دشمن ہے مجھ سے لڑا۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے کہ کہا اے اللہ اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا، دعا دے دیا اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا۔ بہت ساری جنگیں ہوئی لیکن جو ہے حضرت علی کی بھی لڑائی ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی لیکن الحمدللہ نہیں ہوئے۔ کس کی دعا کا کرشمہ ہے، کس کی دعا کی برکت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اگر حضرت علی کے لیے دعا ہے